जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। दोस्तों आज हम बिल्कुल तरीकेबद्ध सीखेंगे। जैसे देखिए ये 7 है और ये 6 है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए ये 7 पहले लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ना कितना है? 6। फिर 6 का राइट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस टोटल को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 कितना हो गया? 3। हाथ में हासिल कितना बच गया? 1, जिसके ऊपर लिख देंगे याद रहने के लिए। तो हमारा 4 रहा, ये 3 रहा और ये 1 रहा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए अब दूसरा विधि, एक तो हमने ऐसे जोड़ने के लिए सिखा दिया जो आप टोटल काउंट करके जोड़ सकते हैं, और दूसरा ये है जैसे 3 है अब 1 है, तो 3 1 कितना होता है? 4। और ये कितना है? 4। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। देख लीजिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 हो गया। इसमें हासिल कोई नहीं बचा तो इस पे यहाँ नहीं लिखेंगे। अब देखिए 8 है, 8 है तो ये 16। तो आप पहाड़ा पढ़े होंगे, या तो 8 8 जोड़ दीजिए 2 बार, 12 हो या गया 8 का 2 बार HCF पहाड़ा पढ़ बराबर। लीजिए। 8 8 दूना 16, तो 16 की 6, या फिर जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए इसके बाद इतना ही 8 है, तो 8 के बाद कितना होता है? 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा? 16। अब ये हमारा 5 है और एक 6 है, तो उंगली आप जानते हैं कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, और एक जोड़ देंगे तो 5 के बाद एक कितना होता है? 6। तो इस तरह से हम इसको 6 कर देंगे। अब ये हमारा कितना है? 6 और 5। तो देख लीजिए फिर से अब इस विधि से बताते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? 11। तो 11 का कितना लिखेंगे? 1। हाथ में कितना बचा? हासिल 1। अब इसके ऊपर लिख देंगे, तो 2 अब 1 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। और 7, तो 7 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 7 कितना होता है? 7 के बाद 3 8 9 10, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 10। तो इस तरह से इसको 10 लिख देंगे। अब ये हमारा घटाव है, ये 6 है, 6 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। मेरे पास 6 रुपये, किसी को 8 रुपये देना है तो हम दे नहीं सकते। इसके लिए क्या होगा, हमें बगल से लेना पड़ेगा पैसे। तो यहाँ से 1 लेंगे तो 1 का मतलब होता है ये इकाई है, ये दहाई दूसरे अंक पे चला जाता है इससे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। देखिए ये इकाई अंक होता है, दहाई अंक होता है। तो इसके पास, मेरे पास अगर ये 6 रुपया है तो इसके पास 4 है, तो मेरे मुकाबले इसके पास 40 रुपया है इसके मुकाबले दहाई अंक में। तो इससे हम यहाँ पे लाएंगे 1, तो ये हो जाएगा, एक इकाई का दहाई अंक होता है, इकाई दहाई, तो 10 6 16। 16 में से 8 घटा देंगे। आप 16 लिख के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें से 8 खत्म कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 बचा। अब यह है कितना? 4 था पहले, इसमें से हमने इससे ले लिया था, तो ये बच गया था 3। अब 3 में से 5 हम घटा नहीं सकते, फिर वही प्रक्रिया करना है। इसमें से हम 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8। आप घटा के देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो ये 8 ही आएगा। जो आपने विधि बताया है हमने कि इस पे जैसे इसको हम टोटल करके घटा लिए, इसको टोटल करके घटा लिया, आप उंगली पे भी बताया हमने, तो उस तरह से कर सकते हैं। और ये 8 में से 1 चला गया था, ये बचा था 7। अब 7 में से 2 घटेगा
तो आप बिल्कुल घटा सकते हैं। 5 और 2 7 होता है, तो अगर 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। इसी तरह से ये कितना है 2, तो 2 में से तो हम 6 घटा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम इधर से हासिल लेंगे, ठीक हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 12 कितना होता है, 6 का दुगना 12 होता है। तो अगर हम 6 घटा लेंगे तो एक 6 और बच गया। देखिए 2 को 6, ये 6 और प्लस ये 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। तो एक 6 घटा लेंगे 12 में से तो एक 6 बचेगा ना। तो इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं 6। अब ये कितना बच गया 4, इसमें से हासिल दे दिए थे तो कितना बच गया था 4। अब 4 में से 3 घटेगा तो बिल्कुल घट जाएगा 1। अब ये रहा 6, इसमें से हासिल नहीं दिए थे तो ये 6 था, 6 में से 2 गया तो 4। इस तरह से ये घटाव हो गया दोस्तों। अब हम करेंगे गुना। देखिए 7 है 6 है, तो इसमें 6 भी पढ़ेंगे गुना में, चाहे इससे आप शुरू कीजिए इससे शुरू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही होता है। ये सिर्फ घटाव में फर्क पड़ता है अभी तक में। तो देखिए 7 का 6 बार पढ़िए पहाड़ा, या 6 का 7 बार पढ़िए तो 7 छक 42 या 6 सते 42 होता है। तो 42 4 पर 2 होता है तो 2 लिख देंगे। इकाई अंक लिखा जाता है, दहाई अंक हासिल में चला जाता है, जिसको हम बगल में याद रखने के लिए लिख लेंगे। अब ये 6 छक 36, 6 गुना 6 कीजिए तो ये 36 हो जाता है। 36 में 4 जोड़ देंगे, ये जो शेष जो यहाँ पे हासिल रहता है उसमें जुटता है, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। 40 कितना लिखेंगे 0, हाथ में फिर हासिल 4 हो गया। अब ये 6 चौके 24 या 4 छक्के 24, 24 और 4 28, तो 28 2 पर 8 होता है तो 8 लिख देंगे, हासिल 2 हो जाएगा। ये 6 पचे 30 या 5 छक 30, तो 30 और 2 32, इस तरह से 32 लिख देंगे। अब इसका गुना हो गया तो यहाँ लिखा था, अब इसका गुना होगा तो दोहरा अंक के है तो दोहरा अंक पे ही नीचे इधर से भी दूसरा अंक पे आएगा, इधर से भी दूसरा अंक पे आएगा। तो 7 पचे 35, या हमको 7 बचे 35 पढ़ते हैं तो जरा आसान होगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे, जैसे 5 10 15 20 25 30 35, अगर हम 7 का पढ़ते हैं तो 7 7 14 17 21 28 7 पचे 35, तो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आदमी 7 पचे 35 पढ़ेंगे तो ये 35 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 3। अब ये 6 पचे 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 30 और 3 33। इस तरह से 5 है ये 4 है, तो 5 के 20, हासिल कितना बचा हुआ है 3, तो 20 और 3 23 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब ये फिर लास्ट वाला में गुना करना है तो 50 25, हासिल कितना बचा हुआ है 2, तो 25 और 2 27। अब इसके अंक तो इधर गुना करना नहीं है तो इसलिए ये 27 पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वाला अंक से गुना होगा तो यहाँ उतरेगा, ये अंक से गुना होगा तो ये एक अंक से छोड़ के है तो इसमें भी एक अंक छोड़ जाएगा। अब ये तीसरा अंक पे गुना करना है तो तीसरा में फिर यहीं से स्टार्ट होगा, तो इधर से भी तीसरा अंक पे आएगा और इधर से भी तीसरा अंक पे आएगा। तो 7 दूनी कितना होता है 14, या 2 सते 14, तो 14 की कितना हुआ 4। अब आप देख सकते हैं कि ये 6 दूना 12, हासिल बचा था 14 की 4 लिखे थे, हासिल 1 बचा था, और 6 दूना 12, 12 एक हासिल 13, अब 4 दूना 8, हासिल 1 बचा था, 4 दूना 8 अब 1 9, 5 दूना 10। देखिए दू का 5 बार पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10 2 बार में, लेकिन दू का पढ़ेंगे तो हमको 5 बार पढ़ना पड़ेगा। दू का 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। इस तरह से जो आपको आसानी लगे अभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से आपको ज्यादा अंक वाला ही लेना चाहिए। जो हमें पहाड़ा याद हो, ना याद हो तो फिर छोटा वाला ही लेंगे। तो 5 दूना 10, इसमें कोई हासिल नहीं बचा था तो 10 का 10 लिख देंगे। अब इसमें से हमारा ये जोड़ काम आएगा, जोड़ हमने सीखा था यहाँ पे, तो ये वाला जोड़ काम आएगा। तो 2 के 2 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, और 8 और 4 जोड़ेंगे सीधा, ये 8 3 11, 11 4 15। आप बिल्कुल पाउच करके उंगली पे या ऐसे करके जोड़ सकते हैं। तो ये होगा 15 हो गया,
4 3 7 8 7 15 कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो 15 के 5 हाथ में 1, 3 और 3, 3 और 3 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 अब हासिल 1 था तो ये 9 हो जाएगा। 9 9 7 16 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए जोड़िए, 7 होता है हमारा, 3 और 3 6 1 7 होता है। तो देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसके बाद 3 तो 17 18 19, ये भी 19। इसमें से हासिल तो बचा नहीं था तो 19 के 9 ही होगा। और ये 2 है, हासिल जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा गुना कंप्लीट हो गया। अब भाग की ओर चलते हैं हम। तो देख लीजिए दोस्तों, ये भाग है, ये 3 से भाग देना है तो 7 है, 2 बार में भाग देंगे क्योंकि गुना वाला ही इसमें अब काम आता है। भाग में पहले आपको जोड़ सीखना पड़ेगा, उसके बाद घटाव सीखना पड़ेगा, इस क्योंकि गुना में जोड़ और घटाव दोनों का काम आता है, पहाड़ा होना चाहिए। और भाग में आपको ये गुना वाला भी काम आता है। इसमें उल्टा करते हैं, जैसे हमको 3 से भाग देना है तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 आएगा, 7 से कम है, 7 नहीं आ रहा था, फिर 3 3 9 हो जाता तो 7 से ज्यादा हो जाता। तो ये 7 है, ये 6 है, तो 1 बचा हासिल, घटाए तो देख लीजिए यहाँ घटता है। अब ये वहां अंक उतारेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 3 का 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 6 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 ज्यादा हो जाएगा, 16 से कम 15 होगा। यहाँ 15 लिख देंगे, इसको भी घटाएंगे तो कट जाएगा, इसमें 1 बचेगा, ये 18 हो गया। 8 उतार दिए तो ये 6 बार में 18 आ जाएगा। इस तरह से पूरा कट गया। और यहाँ जो बचता है उससे शेष बचता है, लेकिन इसमें शेष बचा नहीं, तो ये हमारा भागफल आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हमसे जुड़कर आप जोड़ घटाव गुना भाग बहुत तरीके के मैथ अभी शुरुआती बेसिक से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे आपको बहुत आगे ले चलेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें। धन्यवाद।